हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है, इसको हमने डीपली यहाँ पे डिस्कस किया। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी कमोडिटी की अगर प्रोडक्शन होती है तो ये प्रोडक्शन होने के लिए उसके लिए क्या फैक्टर्स ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके बारे में ही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एग्जैक्टली हम देखें, जो डिमांड क्रिएट करती है किसी भी यूटिलिटी जो होती है किसी भी कम्युनिटी के अंदर, उसकी यूटिलिटी, ये उसकी ज़रूरत इंसान की पूरी करने की वजह से ही उसकी यूटिलिटी को यहाँ पे डिमांड की जाती है ह्यूमन के द्वारा। जो इंसान किसी भी कम्युनिटी को अगर डिमांड करता है तो उसके अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर ये यूटिलिटी होती है और ये डिमांड की जाती है, और उसके वजह से जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। तो इन दोनों का जो प्रोसेस है डिमांड और सप्लाई का, उसके इससे भी पहले की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को ही यहाँ पे प्रोडक्शन कहा जाता है कि उस कमोडिटी की प्रोडक्शन लेने के लिए किस मेथड से उसकी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है, इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, जो क्लियर करता है प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स। इन फैक्टर्स से ही ये इम्पोर्टेंट हम देखेंगे क्या उनकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर होती है और क्यों इतना इस पे स्टडी की जाती है इकोनॉमी के अंदर, जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर्स। तो इस तरह से हम देखें, जो प्रोडक्शन लेने के लिए हमें चार इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर को यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं, जहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चारों के वजह से ही यहाँ पे प्रोडक्शन फैक्टर यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे लिया जाता है। तो इस तरह से हम देखें, जो लैंड होता है, इस लैंड से रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल से इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो इन सभी जो यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं, इन अलग अलग उनका रोल क्या है, और इस प्रोडक्शन फैक्टर के साथ हम देखेंगे कि प्रोडक्शन, किसी भी कम्युनिटी की अगर प्रोडक्शन लिया जाए तो इन सभी का क्या रोल होता है, ये हम वन बाय वन देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर के अंदर हम देखेंगे किसी भी कम्युनिटी की अगर प्रोसेस अगर पूरी तरीके से होती है तो ये हमें मिलती है, रॉ मटेरियल हमें मिलता है ये नेचर के साथ साथ, और नेचर से मिलने वाला जो रॉ मटेरियल है इस पे कैपिटल के द्वारा उस पे इम्पोर्टेंट ऐसे चेंजेस किए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है, उस कम्युनिटी की जो रॉ मटेरियल है वो प्लेसेस यहाँ पे चेंज होते हैं, उन पे होने वाला प्रोसेस पे टाइम यहाँ पे चेंज होता है, और उससे ही ओनरशिप भी चेंज होती हुई दिखाई देती है। इन सभी मेथड को, प्रोसेस यहाँ पे लेबर के द्वारा हैंडल किया जाता है, और उसी के साथ इन सभी का एक इम्पॉर्टेंट एक ऐसा भी फैक्टर यहाँ पे है जिसकी वजह से ही जो रिस्क लेता है और अनसर्टिनिटी को यहाँ पे फेस करता हुआ जो एंटरप्रेन्योर है, इन सभी को यहाँ पे एक ही धागे में बांधने की कोशिश यहाँ पे एंटरप्रेन्योर करके वो प्रॉफिट कमाने का यहाँ पे ज़रिया बना देता है। तो इन सभी से हम देखें, जो प्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे सभी चारों फैक्टर को यहाँ पे एकजुट करके यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाता है। तो इससे से हमने देखे कि जो प्रोडक्शन फैक्टर यहाँ पे चार हमने इंक्लूड किए, जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों में से जो दो फैक्टर ऐसे हैं, लैंड और कैपिटल, ये इनएक्टिव फैक्टर माने जाते हैं। ये खुद ब खुद यहाँ पे एक्टिव मोड पे आके प्रोडक्शन नहीं लिए जाते हैं। तो इसके वजह से इन दोनों को, लैंड और कैपिटल को एक सही तरीके से हैंडल करने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है। लेबर और एंटरप्रेन्योर ये एक्टिव फैक्टर माने जाते हैं जो इन प्रोसेस को हैंडल करते हैं, जो ह्यूमन, इस इंसान अपनी इस मेथड को यूज़ करके ये प्रोडक्शन फैक्टर को यहाँ पे यूज़ करता हुआ दिखाई देता है और अपनी ज़रूरतें पूरी करता हुआ दिखाएगा। या और भी हम इसे क्लासिफिकेशन करें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो ये प्रोडक्शन रिसोर्सेस यहाँ पे जो हमें मिलते हैं वो लैंड और कैपिटल से मिलते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेस हमें लेबर और एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं। तो यहाँ पे चार जो फैक्टर है, ये चारों फैक्टर यहाँ पे डिवाइड होते हैं टू टाइप में, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहा जाएगा। जो प्रोडक्शन रिसोर्सेस में लैंड, कैपिटल है, और ह्यूमन रिसोर्सेस में लेबर और एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा। इस तरह से हम देखें, जो प्रोडक्शन फैक्टर है इसे दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। जो प्रोडक्शन फैक्टर है, एक माना जाता है वेरिएबल फैक्टर होंगे और दूसरा माना जाता है फिक्स फैक्टर।
यहाँ पे जो फिक्स फैक्टर है और वेरिएबल फैक्टर है, इनसे ही यहाँ पे क्लियर होगा कि ये प्रोडक्शन फैक्टर एग्जैक्टली किस तरह से यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन लेने के लिए, जिसमें फर्स्टली है वेरिएबल फैक्टर्स। तो वेरिएबल फैक्टर जो है वो कहते हैं रेफर टू द दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। तो यहाँ पे जब ज़रूरत बढ़ती है तब यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की ज़रूरत भी यहाँ पे हमें दिखाई देती है, जो शॉर्ट रन के लिए यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई देती है। जिसमें एग्जांपल के लिए हम देखें, रॉ मटेरियल होगा, कैजुअल लेबर होंगे, पावर होगा, फ्यूल होगा, इन सभी का ज़रूरत हमें एक हमारी जब यहाँ पे प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो उसके साथ साथ हम ये फैक्टर्स यहाँ पे जब बढ़ाते हैं तो इनका एग्जांपल ये रॉ मटेरियल, इसकी ज़रूरत बढ़ती है, लेबर की ज़रूरत हमें सडनली यहाँ पे दिखाई देती है, जो पावर है पावर की ज़रूरत पड़ती है, फ्यूल है, इन सभी का ज़रूरत हमें वेरिएबल फैक्टर के अंदर दिखाई देता है। जो चेंज होता हुआ अगर ग्रोथ, अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसके लिए वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे क्या यहाँ पे हमें रिक्रूटमेंट करते हैं दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखें, हमारा अगर आउटपुट अगर बढ़ता है तो उसके बाद साथ साथ ही हमें रिक्वायरमेंट बढ़ती है ऑफ वेरिएबल फैक्टर की। तो इन शॉर्टली हम कहें कि वेरिएबल फैक्टर जब बढ़ता है तो उसके साथ साथ ये जब आउटपुट बढ़ता है, यही हमें क्लियर करता है कि वेरिएबल फैक्टर की ज़रूरत और क्यों बढ़ सकती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे दिया जाता है कि वेरिएबल फैक्टर ये कभी भी ज़ीरो लेवल पे आउटपुट के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से कोई भी प्रोडक्शन हो, ये प्रोडक्शन जब भी बढ़ता है तब ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर वेरिएबल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिवली दिखाई देती है। तो उसके साथ साथ हम देखें जो फिक्स फैक्टर है, ये फिक्स फैक्टर यहाँ पे क्या कहता है, फिक्स फैक्टर रेफर टू द दोज फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। यहाँ पे जो फिक्स फैक्टर है ये शॉर्ट रन के अंदर यहाँ पे उसके अंदर चेंज नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो उसके साथ साथ हमें मशीनरी लग सकती है, बिल्डिंग हमें बांधने की ज़रूरत पड़ सकती है, लैंड लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन शॉर्ट पीरियड के अंदर हम इन फैक्टर्स में चेंजेस नहीं कर पाते हैं। अगर हमें कल के कल ही अगर हेवी मशीनरी चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी नहीं कर सकती, उसको टाइम लग सकता है। बट शॉर्ट रन के अंदर मशीनरी यहाँ पे हम एक दिन के अंदर उसे खरीदना, अगर वो उसका डिस्टेंस अगर लंबा है तो वो लंबे से डिस्टेंस से या फॉरेन से अगर हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं तो वो एक दिन में नहीं आ सकता, क्योंकि शॉर्ट रन के लिए ये फिक्स फैक्टर यहाँ पे ज़ीरो मूवमेंट दिखाता है। अगर हमें ज़रूरत है किसी बिल्डिंग की बांधने की तो हम एक दिन में नहीं बांध सकते, शॉर्ट रन की टाइम पीरियड के अंदर हम नहीं बांध सकते। तो ये इसका ड्रॉबैक्स हो सकता है कि फिक्स फैक्टर यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे रिजल्ट या रिस्पॉन्स देता हुआ दिखाई देता है। तो इन शॉर्टली हम फिक्स फैक्टर के बारे में कह सकते हैं, द क्वांटिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर्स रिमेन सेम इन द शॉर्ट रन इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। इस तरह से जो फर्स्ट यहाँ पे जो फैक्टर्स है, इसे लैंड को हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली ये लैंड होते क्या है और उसकी क्या कॉन्सेप्ट इतनी ब्रॉडली इकोनॉमी के अंदर मानी जाती है। जिस तरह से हम यूजुअली यहाँ पे उसका लैंड का जो मीनिंग है, यहाँ पे पीस ऑफ लैंड को यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं, बट इकोनॉमी के अंदर इसकी मीनिंग यहाँ पे ब्रॉडनेस दिखाई देती है। जो मीनिंग है ये हम नैरो कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीन यहाँ पे यूज़ की जाती है उसे ही हम लैंड कहते हैं। तो ये इकोनॉमी के अंदर इस कॉन्सेप्ट को एक ब्रॉडली कहा जाएगा, जहाँ पे हम अपना घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, गार्डन बनाने के लिए, फॉरेस्ट, प्लांट, माउंटेन, रिवर, ओशन, जियोग्राफिकल कंडीशन, इन सभी का इंक्लूड इकोनॉमी के अंदर लैंड के ज़रिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर जो डेफिनेशन यहाँ पे जो इंक्लूड की जाती है, जो उसकी ब्रॉडनेस यहाँ पे बढ़ाई दी जाती है इकोनॉमी के अंदर, लैंड को यहाँ पे सभी यहाँ पे जो ज़रूरत है इंसान की, हाउस हो, फैक्ट्री हो, बिल्डिंग हो, गार्डन हो, एग्रीकल्चर के लिए जो ज़मीन यहाँ पे यूज़ की जाती है, फॉरेस्ट हो, इकोनॉमिकली यहाँ पे इन सभी का इंक्लूड यहाँ पे लैंड के ज़रिए यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर की जाती है। तो यहाँ पे लैंड की जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ये डेफिनेशन से हमें क्लियर करते हैं, बाय लैंड इज द मीन द होल ऑफ द मटेरियल एंड द फोर्सेस विच द नेचुरल गिव द फ्रीली फॉर द मैंस एड इन द लैंड एंड द वाटर इन एयर एंड लाइट एंड हीट। तो इस तरह से डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हमें यही कहना चाहते हैं,
जो नेचर है, नेचर ने इंसान के लिए लाइफ और भी यहाँ पे फ्रीली और भी सूटेबल होने के लिए जो नेचर का जो उससे आने वाले जो प्रोडक्शन होंगे, जो रॉ मटेरियल को हम यूज़ करें या उसे माने, तो ये जो नेचर के द्वारा उससे इंसान को मिलने वाला जो यहाँ पे प्रोडक्शन है बाय नेचर से मिलने वाला, ये ज़मीन से हो, वाटर से हो, एयर से हो, लाइट से हो, या और भी यहाँ पे जो हीट हो, इन सभी का यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे लैंड के मीनिंग को ही यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर करता हुआ इसकी जो ज़रूरत है, ये ज़रूरत है लैंड एग्जैक्टली क्या है, इसको ब्रॉडली कहने की कोशिश डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे अपने इस डेफिनेशन से क्लियर करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से हम सोचें तो यहाँ पे हमें यही पता चलता है कि अगर इंसान नेचर का यूज़ अपने सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो यूज़ नेचर का यहाँ पे करता है, जो रिसोर्सेस का नेचर से मिलने वाला जो रिसोर्सेस है, इसका यूज़ करके अपनी लाइफ और भी बेहतर ईजिली करने की कोशिश जब करता है, इसका यहाँ पे कोई भी कॉस्ट यहाँ पे इंसान नेचर को नहीं देता है। तो ये नेचर से मिलने वाली रिसोर्सेस यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रीली दिए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे कॉस्ट एक्सपेंडिचर उसके बतौर इंसान नेचर को नहीं देता। इस तरह से हम देखेंगे कि लैंड की यहाँ पे फीचर्स क्या है और इससे और भी हमें समझने की हेल्प होगी कि यहाँ पे लैंड की यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ये कितनी ब्रॉडली यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे फर्स्टली है लैंड इज़ अ नेचुरल, या जिसे हम कहेंगे नेचर्स गिफ्ट टू मैन। तो यहाँ पे जो नेचर से मिलने वाला जो रिसोर्सेस है ये ह्यूमन को यहाँ पे फ्रीली मिलता है, उसके लिए कोई भी कॉस्ट यहाँ पे नेचर को ह्यूमन के द्वारा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे नेचर, यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये पूरी तरीके से फ्रीली यहाँ पे दी जाती है ह्यूमन को। और इसके साथ हम समझे जो नेचर है, ये नेचर ये मैन मेड नहीं होता है, ये नेचर मेड ही होता है। जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये नेचर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे मैन सिर्फ यहाँ पे उसके यहाँ पे प्रोसेस करता है और उससे अपनी और भी लाइफ बेटर करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो नेचर है ये गॉड गिफ्टेड होता है ह्यूमन के लिए। तो इस तरह से हम समझे जो लैंड का प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट आता है, उसका सप्लाई जो होता है, ये ह्यूमन के लिए ज़ीरो माना जाएगा, क्योंकि उसको जो नेचर से मिलने वाला जो बेनिफिट है ये बेनिफिट से उसकी सेटिस्फैक्शन यहाँ पे पूरी करता है, यूटिलिटी उसकी पूरी हो जाती है। बट उसके लिए नेचर को ह्यूमन कुछ भी यहाँ पे उसका पे नहीं करता है। तो इससे उसका आने वाला जो कॉस्ट है और सप्लाई ये ज़ीरो माना जाता है। बट हम समझे जो नेचर से मिलने वाला जो रिसोर्सेस है इसके लिए हम तो पे करते हैं, तो हम पे करते हैं मैन टू मैन, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेस पे, और उससे हम जब खरीदते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन ही हम खरीदते हैं, बट ह्यूमन टू नेचर यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे ज़ीरो माना जाता है। एग्जांपल लकड़ा है, कॉयल है, गोल्ड है, डायमंड है, ये सभी यहाँ पे रिसोर्सेस यहाँ पे नेचर के द्वारा फ्रीली मिलते हैं। बट हम जब यहाँ पे उसे खरीदने जाते हैं तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है और हमें उसके लिए पैसे देने होते हैं। बट ये नेचर से जो मिलने वाला रिसोर्सेस है ये लिमिटेड होता है। इसके वजह से ये सभी जो रिसोर्सेस है ये लिमिटेड होने की वजह से, उसकी जो स्टोरेज है ये कम होने की वजह से हमें उसके लिए पे करना पड़ता है। तो हम देखें ह्यूमन टू ह्यूमन हम पेड करते हैं, बट ह्यूमन टू नेचर हम पे नहीं करते हैं। तो उसके लिए कोई भी मनी का पेमेंट हम नेचर को नहीं देते हैं। तो इसके और एक एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे, जब फिशर जब फिशिंग करता है तब रिवर में उसे कई यहाँ पे फिश मिलते हैं, बट वो लेक के मार्केट के अंदर बेचता है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जब नेचर से वो फिश निकालता है रिवर से, तो उसके लिए कोई भी पे यहाँ पे वो फिशर नेचर को नहीं करता। बट जब वो ह्यूमन टू ह्यूमन जहाँ पे उसको बेचेगा फिश को, तो उससे उसको मनी तो मिलेगी और उससे अपना लाइफस्टाइल यहाँ पे जी सकता है। बट यहाँ पे जो फिशर है इसने नेचर से लिया हुआ उसका जो रिसोर्सेस है, मटेरियल है जो लिया है, उसके लिए कोई भी पेमेंट अदा नहीं करता। तो ये हम समझे जो नेचर ने उससे जो प्रोडक्शन जब लिए जाते हैं ये फ्रीली किए जाते हैं ह्यूमन के लिए। नेचर लैंड के साथ साथ
सनलाइट हो, एयर हो, इन सभी का रिसोर्सेस पूरी तरीके से फ्रीली इंसान को यहाँ पे दे देता है। तो हमारी ज़रूरतें ज़्यादा है और उससे रिसोर्सेस यहाँ पे कम है, तो इसके वजह से ही हमें ये पेमेंट ह्यूमन टू ह्यूमन करनी पड़ती है। सेकंड यहाँ पे जो फीचर्स है ये कहता है कि लैंड इज अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, या जिसे सप्लाई ऑफ लैंड इज इन इलास्टिक। यहाँ पे जो सप्लाई है लैंड का, इसे हम बढ़ा नहीं सकते, जितना नेचर ने दिया है उस पे ही हम यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं, बट उसका छोटा साइज़ या बड़ा साइज़ हम नहीं कर सकते, उनमें इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इन शॉर्टली हम कहें जो सप्लाई लैंड का है ये इन इलास्टिक माना जाएगा। तो इस तरह से हम जब देखें कि कोई भी कंट्री का जो यहाँ पे जो जियोग्राफिकल एरिया होता है, ये एरिया उतना ही जितना उसका एरिया है उसमें वो इंक्रीज नहीं कर पाएगा। अगर इंडिया के बारे में हम देखें तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया जो है ये 22,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इतना उसका जियोग्राफिकल एरिया है। इसमें कोई भी स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जब लैंड नेचुरल है तो उसमें कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। जितना जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का है उतना ही रहेगा, उनमें हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। तो ये फिक्स ऐसी फैक्टर यहाँ पे माना जाएगा कि लैंड का जो यूज़ है, हाँ उसमें डिफरेंट उसकी क्वालिटी पे बेस तो होगा, बट उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमारा जो थर्ड यहाँ पे फ्यूचर्स कहता है डिफरेंटिएशंस ऑफ लैंड क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे जो लैंड की क्वालिटी है ये यहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो हमें हम जिस तरह से डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हमें जब किसी भी स्टेट में जाए या कंट्री में जाए या सिटी में जाए तो हमें डिफरेंट टाइप की यहाँ पे क्वालिटी बेस यहाँ पे वो लैंड दिखाई देती है, और उसी तरह से हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अगर अच्छी यहाँ पे यूज़फुल यहाँ पे अगर कल्टीवेशन के लिए एक परफेक्ट लैंड होगा तो उससे हम एग्रीकल्चर करते हैं, और उससे भी कम होगा तो उसका अदर यूज़ हम कर सकते हैं। तो हमें यूज़फुल, मीडियम, हाई, लो इस तरह का यूज़ करने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए ऐसी लैंड भी हमें दिखाई देती है। जिस तरह से पंजाब की जो लैंड्स है ये हाई कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे मानी जाती है, और राजस्थान का देखें तो रेगिस्तान है। तो इसमें हम देखें जो राजस्थान का रेगिस्तान है उसमें हम तो कुछ प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे, बट यहाँ पे पंजाब का जो लैंड है यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए ये एक परफेक्ट यहाँ पे लैंड मानी जाती है, और उससे ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुआ है। तो इससे हम पता चलता है कि लैंड में जो डिफरेंस है इस तरह से दिखाई देता है। जिस तरह से और भी हम देखें जो वाटर है रिसोर्सेस यहाँ पे नेचर के साथ मिलता है, तो वाटर में यहाँ पे मीठा यहाँ पे पानी भी मिलता है और सॉल्टी भी यहाँ पे वाटर मिल पाता है। उसके साथ वो वाटर यहाँ पे हेवीली भी होता है, लाइटली भी होता है। इन डिफरेंट के साथ हम नेचर को हम देखें तो उसमें डिफरेंट एरिया वाइज उसकी क्वालिटी बेस दिखाई देती है। वेदर के बारे में देखें तो वेदर कोल्ड होता है, हीट होता है, रेनी होता है, और जो लकड़ा होता है ये लकड़े का जो यहाँ पे लैंड से हमें मिलते हैं तो उसका सागवान होता है, देवनारी होता है। इन सभी मेथड के साथ हम देखें जो लैंड से जो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं इन सभी से हमें डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। तो इंसान एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है जिससे ह्यूमन अपना बेनिफिट लेने के लिए कल्टीवेशन के साथ साथ एग्रीकल्चर में जो चेंजेस लाने हैं इनमें और भी बेहतर तरीके से यहाँ पे कल्टीवेशन करके एग्रीकल्चर को ग्रोथ देने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लैंड से और भी जितना ज़्यादा यहाँ पे उसका प्रोडक्शन लिया जाएगा उसको यहाँ पे देखा जाएगा, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पे ह्यूमन करता है। फोर्थ हमारा जो यहाँ पे फ्यूचर्स कहता है लैंड इज़ परमानेंट फैक्टर, या जिसे अनडिस्ट्रक्टेबल फैक्टर भी माना जाता है, जिससे हम लैंड को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। लैंड में कितना भी यहाँ पे सदियों से यहाँ पे यूज़ होता हुआ आया है, बट उसका रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस कभी कम नहीं होते। हाँ कम होंगे बट उनमें फिर से चेंजेस दिखाई देते हैं। जिस तरह से ह्यूमन अपने सदियों दादा परदादा से यहाँ पे उसका यूज़ नेचर से लेते आ रहा है, बट उनमें जो यहाँ पे जो रिसोर्सेस है इनमें चेंजेस नहीं हुए हैं, बट वो क्लाइमेट के साथ साथ यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई देता है। हाँ नदी में अगर पानी कम होते हैं विंटर में फिर भी हमें रिवर मिलता है,
तो यहाँ पे हम देखें जो रेनी सीज़न है, ये रेनी सीज़न में हमें और भी पानी और भी बेहतर तरीके से अवेलेबल हो जाता है। लैंड के बारे में देखें तो लैंड में जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो लकड़े होते हैं वो कटिंग किए जाते हैं, फायरिंग हो जाती है, जो आग लगाया जाता है जंगल में। उसके बाद भी जो एक ऐसा टाइम पीरियड आता है, फिर यहाँ पे बारिश के बाद फिर उसमें हरियाली छा जाती है। तो हम देखें जो लैंड है एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें हाउस और अदर भी हमारे यूज़ के लिए लैंड ये यूज़फुल होती है, जिसके लिए हम लैंड का यूज़ बेहतर तरीके से करते हैं, बट ये कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। हाँ, ऐसे रिसोर्सेज नेचुरल है जहाँ पे वो कम पाए जाते हैं और उसके वजह से उसके रिसोर्सेज यहाँ पे कम होते हैं, जिससे कॉयल है, आयरन है, स्टील है, गोल्ड है, डायमंड है, इन सभी का रिसोर्सेस यहाँ पे कम मिल पाएगा, बट यहाँ पे उसका लैंड का यहाँ पे यूज़, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन कभी नहीं होता है। तो इस तरह से जो ऑलमोस्ट हम नेचुरल रिसोर्सेस है ये कभी भी कम नहीं होते हैं, ऐसे ही मानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो फ्यूचर्स हमें कहता है जियोग्राफिकल लैंड हैज़ नो मोबिलिटी। यहाँ पे लैंड है, ये लैंड वही जगह पे रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस या हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे एक एरिया से दूसरे प्लेस पे, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस पे। लैंड का जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे टोटली मोबिलिटी लैंड की ज़ीरो मानी जाती है। लैंड जहाँ पे है वही रहेगी। तो उसी तरह से हम देखें जब जहाँ पे लैंड है उसका यूज़ तो होगा, उसका यहाँ पे डिफरेंट उसका यूज़ हमें दिखाई देता है। यहाँ पे हम ईरान कंट्री के बारे में अगर देखें तो यहाँ पे गल्फ़ कंट्री के अंदर पेट्रोल यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे पेट्रोल को ईरान यहाँ पे बेनिफिट लेके वो उनमें जो चेंजेस आते हैं ये जियोग्राफिकल बेनिफिट लेते हुए दिखाई देते हैं। यूएसए के अंदर हम देखें तो यूएसए के पास गोल्ड यहाँ पे जो माइन है ये हमें दिखाई देते हैं, जो जियोग्राफिकल बेनिफिट उनको मिलता है। बट ये ईरान का जो पेट्रोल का माइन है ये हम दूसरी कंट्री में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, या यूएसए का गोल्ड माइन है वो दूसरे कंट्री में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो शिफ्ट कर पाएंगे पर लैंड और माइन जो यहाँ पे उस एरिया के अंदर है उसे हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो टोटल यहाँ पे मूवमेंट है ये ज़ीरो माना जाएगा। उसी तरह से हम देखें इंडिया के बारे में तो इंडिया के अंदर कश्मीर का जो नेचर है ये हम मुंबई में नहीं ला सकते, या मुंबई का जो ओशन उस मुंबई को मिला है ओशन वो हम दिल्ली में नहीं ले जा सकते हैं। तो ये मूवमेंट जो प्लेस का है ये लैंड के बारे में ये हम मोबिलिटी उसकी यहाँ पे टोटली ज़ीरो मानी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे फ्यूचर्स हमें कहता है इनएक्टिव फैक्टर्स। यहाँ पे लैंड जो ऐसा एक फैक्टर माना जाएगा जहाँ पे वो खुद ब खुद यहाँ पे एक्टिव मूड पे आके यहाँ पे फैक्टर्स यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, क्योंकि लैंड एक खुद ब खुद यहाँ पे प्रोडक्शन लेने के लिए यहाँ पे इनएक्टिव मोड पे दिखाई देता है, जहाँ पे वो सेल्फ मोटिव होके यहाँ पे एक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि लैंड को उसका प्रोडक्शन लेने के लिए कोई मैन पावर चाहिए, लेबर पावर चाहिए, और उसके वजह से ही यहाँ पे वो फैक्टर के यहाँ पे जो प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखें जो लैंड की जो नीड्स है, लैंड को अगर उसका प्रोडक्शन लेना है तो हमें लेबर पावर चाहिए और उसके साथ साथ कैपिटल भी चाहिए, तो उसके साथ ही हम प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो हम देखें पूरी तरीके से अगर प्रोडक्शन लेता है तो ये प्रोडक्शन लेने की जो जगह है ये सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही हमें मिल पाएगी। हाँ, कैपिटल और लेबर और एंटरप्रेन्योर इनका कंट्रीब्यूशन उस प्रोडक्शन को किस तरह से लैंड से हम लेंगे इस पे ही फोकस किया जाता है, बट यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें लैंड से ही मिलेगा। तो यहाँ पे लैंड ये और भी बेहतर तरीके से प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे जो फीचर्स कहता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। यहाँ पे नेचर ने जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन दी है ये पूरी तरीके से अनइक्वली ट्रीट करती हुई हमें दिखाई देती है, जहाँ पे नेचर ने सभी जगह एक जैसी लैंड का यहाँ पे यूज़, उसकी जो कल्टीवेशन, ये सभी तरीके से यहाँ पे एक जैसी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस हमें मिलते हैं, बट उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वली ट्रीट करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे पूरी कैसे एक मुंबई में जो जगह है, जो लैंड है, उसकी जो यूज़ है वो पंजाब के यहाँ पे उसकी लैंड, उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जो उसकी इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस लैंड की कल्टीवेशन के लिए अलग अलग हो सकती है। जहाँ पे हम देखें जो एग्जांपल के लिए चेरापूंजी में जो 400-500 इंच
पे ही यहाँ पे रेन होता है, जो हमें और भी यहाँ पे नेचर का एक अलग सा रूप दिखाई देता है। बट सहारा रेगिस्तान है, यहाँ पे पानी ही नहीं मिल पाता। तो इसराइल कंट्री के लिए पेट्रोल ये माइन दिखाई देते हैं, यूएसए के अंदर गोल्ड के माइन दिखाई देते हैं। तो हम देखिए जो लैंड के प्रोडक्शन लेने के लिए कई जगह पे हमें प्रोडक्टिव लैंड मिलती है, तो कई जगह पे नॉन प्रोडक्टिव लैंड हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे अनइक्वली ट्रीट करती हुई नेचर डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता हुआ हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है इंपॉर्टेंस बाय प्लेस या लोकेशन। तो इस तरह से लैंड का यहाँ पे प्लेस टू प्लेस जब चेंज होता है तो उसकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई देती है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर सिटी के अंदर जो लैंड है इसकी कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो विलेज के अंदर जो लैंड है उसकी यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू कम होती हुई दिखाई देती है। या हम कहें रिवर के नियर बाय जो लैंड होती है उसकी वैल्यू और भी कॉस्टली होती है। या हम देखें रिवर से भी लंबा जब यहाँ पे लैंड होता है तो उसकी वैल्यू थोड़ा कम होती हुई दिखाई देती है। उसी तरह से हम देखें अरब कंट्री के पास जो क्रूड ऑयल मिलता है तो उसके वजह से उसकी जो लैंड है ये लैंड की वैल्यू और भी कई कॉस्टली मानी जाएगी। और ऐसे भी कंट्री है जिनके पास नेचर के द्वारा मिलने वाला बेनिफिट कम है, तो उनके पास वैल्यू कम होने की वजह से ही उनकी कंट्री की और लैंड की यहाँ पे वैल्यू कम होती हुई दिखाई देती है। हाँ, पर अरब कंट्री के पास क्रूड ऑयल होने की वजह से उनसे नेचर से उनको मिलने वाला बेनिफिट और भी यहाँ पे कॉस्टली जाता हुआ और उनका बेनिफिट यहाँ पे अरब कंट्री को मिलता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें फ्यूचर्स कहता है लैंड इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो प्रोडक्शन के लिए जो प्राइमरी फैक्टर यहाँ पे लैंड ही माना जाएगा, और ये प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लैंड से ही दिए जाते हैं। जो यहाँ पे फर्स्टली और इम्पॉर्टेंट अपना रोल यहाँ पे लैंड यहाँ पे देता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे प्रोडक्शन के लिए हाँ चेंजेस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्किल यहाँ पे लेबर लेके एंटरप्रेन्योर एक ऐसे चुनौतियों को यहाँ पे फेस करता हुआ अनसर्टिनिटी रिस्क को लेके यहाँ पे प्रोडक्शन हाईली कर सकता है। बट वो प्राइमरी फैक्टर यहाँ पे प्रोडक्शन को ही माना जाएगा। और उसी के साथ हमारा जो लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट बनता है, जो फीचर्स कहता है लैंड हैज़ मेनी यूजेस। लैंड के हमने जिस तरह से डिस्कस किया कि लैंड हम घर में रहने के लिए, हम एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्म हाउस बनाने के लिए, फॉरेस्ट के यूज़ करने के लिए, यहाँ पे कई ऐसे मेनी यहाँ पे जो यूज़ है ये यूज़ हम ह्यूमन करते हैं। और उसके साथ साथ हमारी लाइफ और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश हम लैंड से ही कर पाते हैं। तो एक नेचर ने दिया हुआ एक बेनिफिट जो फैक्टर के द्वारा ये फैक्टर मानता है कि लैंड ये प्राइमरी यहाँ पे फैक्टर है। बट हम देखें जो हमारा जो प्रोडक्शन है, हमें खाने पीने की जो चीज़ें हैं हमें मिलते हैं नेचर के द्वारा। हाँ, उसमें यहाँ पे जो चेंजेस किए जाते हैं प्लेस टू प्लेस, उसकी वैल्यू अगर चेंज होती है, बट हमें मिलता तो है नेचर के साथ ही। तो यहाँ पे लैंड प्राइमरी यहाँ पे माना जाता है, जो फैक्टर माना जाएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर।